नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर जय मदान और आज आपके साथ बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें लेकर आई हूं। अब मैं आपको किचन से जुड़े कुछ खास इंपॉर्टेंट वास्तु के पॉइंट्स बताऊंगी। किचन को हमेशा साउथ ईस्ट कोने में ही होना चाहिए, जिसको हम आग्नेय कोण बोलते हैं, यानी कि फायर डायरेक्शन। इसके अलावा आप नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में रसोई बना सकते हैं। ये एक ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन है, लेकिन सिर्फ तब जब किचन का स्लैब जो है वो व्हाइट कलर का हो। नॉर्थ, साउथ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में किचन कभी नहीं होनी चाहिए। नॉर्थ में किचन होगी, पैसे में आग लगेगी। नॉर्थ ईस्ट में होगी, हेल्थ खराब रहेगी। साउथ वेस्ट में होगी, रिलेशनशिप्स जल जाएंगे। अगर आपकी किचन साउथ डायरेक्शन में बनी हुई है तो आप चूल्हा या गैस ईस्ट डायरेक्शन में रख सकते हैं, किचन के ईस्ट में। खाना बनाने में इस्तेमाल किए जाने वाला प्लेटफॉर्म कभी भी नॉर्थ या वेस्ट डायरेक्शन में उस दीवार के साथ जुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए। किचन की दीवारों पर कभी भी काला ग्रेनाइट इस्तेमाल नहीं करें। इसके लिए सफेद पत्थर, ग्रीन या मरून ग्रेनाइट इस्तेमाल कर सकते हैं। रसोई में डाइनिंग टेबल अगर आप रखें तो बहुत बुरा नहीं है, लेकिन जमीन पर बैठकर रसोई में खाने की बात ही अलग है। अगर रखना जरूरी है तो आप डाइनिंग टेबल वेस्ट डायरेक्शन में या नॉर्थ वेस्ट में रख सकते हैं। चूल्हा और सिलेंडर किचन दोनों, मतलब जो सिलेंडर है, दोनों किचन में साउथ ईस्ट डायरेक्शन में रखें। अगर आपके पास माइक्रोवेव है तो साउथ ईस्ट डायरेक्शन में रखें। अपने अनाज को हमेशा किचन में साउथ वेस्ट डायरेक्शन में रखें। कभी भी किचन के बीचों बीच चूल्हा या गैस स्टोव नहीं होना चाहिए। वो जो आइलैंड किचन होती है वो ठीक नहीं है। बर्तन धोने वाले वॉश बेसिन, सिंक नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में होने चाहिए। चूल्हा और बर्तन धोने का सिंक जो है ये एक ही प्लेटफॉर्म में नहीं होना चाहिए। अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि पैसे के कंटेक्स्ट में आप कैसे स्मार्ट बने। 21 या 51 रुपए की आप जो अपनी जो इनकम है में से 21 या 51 रुपए, जब भी आपको सैलरी मिले, पैसे मिले, अगर डेली कमा कर आते हैं तो डेली करें। अपने घर के पूजा स्थान पे रखें। अगले दिन सुबह इसको धूप दीप दिखाकर पूजा करें। थर्सडे को ये जो इनकम है उस व्यक्ति के हाथ में दें जो गरीबों को दान करे, या किसी गरीब के हाथ में दें। बेसिकली ये इनकम आपको उसको देनी है जो उसकी अच्छे से, मतलब आप जिसको समझे ये उपयोगी है। आप डेली अगर अच्छा कमाते हैं तो इस अमाउंट को निकाल कर पूजा कर कर दान करें। थर्सडे को ये इंसान, अगर कोई किन्नर मिल जाए आपको तो आप उसको भी ये रुपए पैसे दे सकते हैं। 7 थर्सडेज ऐसे लगातार करें, आपकी इनकम के रास्ते खुलते चले जाएंगे। चलिए मैं आपको फाइनेंशियल गेन के लिए कुछ खास उपाय बता रही हूँ। बहुत सारे लोगों के मैसेज आते हैं, पैसे की तकलीफ है, पैसे की तकलीफ है। तो सुनिए, सालों पुरानी अगर बहुत समय से पॉवर्टी चल रही है तो हर रोज लक्ष्मी देवी की फोटो या चित्र पर हल्का सा केसर का तिलक लगाएं। अचानक धन प्राप्ति के लिए आप अपनी मनोकामना कहते हुए बरगद की जड़ों में 8 गांठ लगाते। बरगद की जड़ियों लटकती है ना, उसमें 8 गांठ लगाते। इसके अलावा फाइनेंशियल गेन के लिए 11 कौड़ियों को शुद्ध करके केसर में इन्हें पीले कपड़े में बांधकर जहां पैसे, ज्वेलरी, प्रॉपर्टी के पेपर हैं उधर रखें। आपको मैं कुछ खास रेमेडीज बता रही हूँ। एक तो आपके पैसों की दिक्कत दूर होगी और दूसरा डिप्रेशन दूर होगा। आपको क्या क्या करना है जानिए। जब शुक्ल पक्ष हो, जब मून अपने ग्रोथ वाले पीरियड पे हो, जिसको हम वैक्सिंग पीरियड ऑफ मून बोलते हैं, तो मोतीचूर के लड्डू खाएं। यह आपके मन में एक्साइटमेंट को पैदा करेगा, आपके हार्ट चक्रा को हील करेगा। उल्टे हाथ की रिंग फिंगर में 4 बार घुमाकर लॉल मौली को बांधें। इससे मंगल स्ट्रांग होता है और कॉन्फिडेंस बढ़ता है। नहाने के पानी में रात भर संतरे के छिलके भिगो दें और सुबह उससे नहाएं। अगर सर्दी बहुत ज्यादा लगती है तो फिर आप गर्म पानी में भी पानी मिलाकर नहा सकते हैं। इससे भी आपका सेक्रल चक्र एक्टिव होता है। पीला तिलक फोरहेड पर और चेस्ट के सेंटर में लगाने से आपकी विल पावर स्ट्रांग होती है। पानी में थोड़ा सा अमृत या गंगा जल मिलाकर पीते हैं तो आपकी बॉडी में पॉजिटिविटी आती है, आप परफेक्ट फील करते हैं। फाइनेंशियल गेन के लिए आप क्या करें? सैटरडे शाम को उड़द की दाल के कुछ दाने लें, इन पर थोड़ा सा दही डालें, जरा सा सिंदूर छिड़ककर पीपल के पेड़ के नीचे रख दें। बिना पीछे मुड़े देख के वापस आ जाएं। ऐसा 7 सैटरडेज करें, आपको जल्दी ही फाइनेंशियल गेन होगा। आप एक चीज और ट्राई कर सकते हैं नेम और फेम पाने के लिए। रात को सोते समय तांबे के बर्तन में पानी भरें, इसमें शहद मिलाकर अपने बेड के पास रखें। पानी को सोने या चांदी का सिक्का डालकर, मतलब आप कोई सोने या चांदी की अंगूठी भी ले सकते हैं, साफ कर इसमें डाल दें। सुबह उठकर भगवान का नाम लेकर सिक्का या अंगूठी निकाल लें और बिना कुल्ला किए ये पानी पी लें। ऐसा 7 दिन रोज करें, आपको जल्दी ही कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस में ग्रोथ दिखेगी और फेम में भी ग्रोथ दिखेगी। अगर बीमारियां बहुत रहती हैं तो क्या करें? बीमार इंसान अगर संभव हो तो मंडे को ही डॉक्टर को दिखाएं। ऐसा नहीं है बाकी दिन नहीं दिखाएं, इमरजेंसी हो, पर अगर रेगुलर चेकअप पे जाना है तो मंडे को जा सकते हैं। दवाई की पहली खुराक मंदिर में
कुछ पैसे शिव जी को ऑफर करें, प्रार्थना करें, किसी गरीब को दान करें, फिर दवाई लें और किसी और बीमार इंसान की दवाई का खर्चा उठाएं अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आपको बहुत बेटर होगा। तो अपना ख्याल रखिए, आपसे फिर मिलूंगी। बाय बाय, टेक केयर।